बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 28 का तर्जुमा, ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। इनसे कहो, अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो बातें कहते हो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से हैं। सूरतुल अराफ हाशिया नंबर 17 ये इशारा है अहले अरब के बरहना तवाफ की तरफ, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। वो लोग इसको एक मजहबी फेल समझ कर करते थे और उनका ख्याल था कि खुदा ने ये हुक्म दिया है। सूरतुल अराफ हाशिया नंबर 18 बज़ाहिर ये एक बहुत ही मुख्तसर सा जुमला है, मगर दर हकीकत इसमें कुरान मजीद ने उन लोगों के जाहिलाना अकायद के खिलाफ एक बहुत बड़ी दलील पेश की है। इस तर्ज इस्तिलाल को समझने के लिए दो बातें बतौर मुकदमा के पहले समझ लेनी चाहिए। एक ये कि अहले अरब अगरचे अपनी बाज मजहबी रस्मों में बरहनगी इख्तियार करते थे और उसे एक मुकद्दस मजहबी फेल समझते थे, लेकिन बरहनगी के बजाय खुद एक शर्मनाक फेल होना खुद उनके नजदीक भी मुस्लिम था। चुनाचे कोई शरीफ और जी इज्जत अरब इस बात को पसंद न करता था कि किसी मज़हब मजलिस में या बाजार में या अपने अज़ा और अकरबा के दरमियान बरना हो। दूसरा ये कि वो लोग बरहनगी को शर्मनाक जानने के बावजूद एक मजहबी रस्म की हैसियत से अपनी इबादत के मौके पर इख्तियार करते थे, और क्योंकि अपने मजहब को खुदा की तरफ से समझते थे, इसलिए उनका दावा था कि ये रस्म भी खुदा ही की तरफ से मुकर्रर की हुई है। उस पर कुरान मजीद ये इस्तेलाल करता है कि जो काम फाश है और जिसे तुम खुद भी जानते हो और मानते हो कि वो फाश है, उसके मुतालिक तुम ये कैसे बावर करा लेते हो कि खुदा ने इसका हुक्म दिया होगा। किसी फाश काम का हुक्म खुदा की तरफ से हरगिज़ नहीं हो सकता, और अगर तुम्हारे मजहब में ऐसा हुक्म पाया जाता है तो ये इस बात की सराई अलामत है कि तुम्हारा मजहब खुदा की तरफ से नहीं है।